अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। गाइस, आपसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। कल जो मेरे साथ हुआ, मेरे और अहमद के साथ, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। हुआ क्या, कैसे हुआ, वो मैं सब आपको पूरे इस व्लॉग में बताऊंगी, इस वीडियो में बताऊंगी। अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा ही नहीं था हमारा सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाएगा। गाइज, वी लॉस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग। मुझसे अभी बात भी नहीं हो रही है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है टाइम से पहले। पीछे की वॉइसेस को प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर करना। ब्लॉग की शुरुआत कर दी है वीडियो की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आज अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी मुझे चक्कर सा आ रहा है। मेरा मतलब फ़ीवर है हल्का हल्का, और मतलब दिमाग ऐसे लग रहा है कंट्रोल में नहीं, क्योंकि ख़ुद को समझाना बहुत बहुत टफ़ हो रहा है। खुद के साथ सब्र देना खुद को बहुत टफ़ हो रहा है कि कैसे मैं ख़ुद को समझाऊं कि अब तो सब ख़त्म हो गया, अब आगे कैसे होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी पूरी पूरी 15 डेज़ की मेहनत थी पूरी कंप्लीट। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कल बहुत रोई हूँ, जिसकी वजह से मुझे चक्कर भी आए हैं। अहमद और मेरी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग बहुत 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 ज़्यादा, एक ट्रॉमा है हमारे माइंड पे। हम ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। और मतलब हमारे हैंड से भी नहीं हुई ये गलती, तब भी हमें समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है हमारे साथ। हमने बहुत कोशिश की इसको फाइंड आउट करने की कि एक्चुअली हमारे साथ ये जो गलती हुई है, ये जो हुआ है हमारे साथ, ये हुआ कैसे है। मतलब एटलीस्ट हमें ये तो पता लगे कि गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग सबका वेलकम करना चाहती हूँ अपने चैनल पर, और आप लोगों से माज़रत भी करना चाहती हूँ, सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग था मेरा, ननियाल वाले आए अलीगढ़ मम्मी पापा से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए, वो व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग था। उसको भी गए हुए 2 डेज़ हो चुके हैं। हुआ क्या है मैं सब बताती हूँ आपको। ओके, सो ये बात है, परसों मैं मम्मी के यहाँ गई थी। मम्मी ने दावत की थी। व्लॉग जिस दिन अपलोड हुआ है उसी दिन मम्मी ने दावत की थी। छोटी सिस्टर दिल्ली से आई थी भाई को देखने के लिए, तो मॉम बोली कि तुम भी आ जाओ। मैंने बोला ठीक है मम्मी, मैं आ जाती हूँ। मेरी और अहमद की दावत थी, हम लोग चले गए। हम लोगों ने खाना पीना किया, सब अच्छे से हुआ माशाल्लाह। खा पी कर रात का टाइम था, मैंने सोचा पापा से मिल लेती हूँ, क्योंकि पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे गाइस। तो मैं पापा के पास रुक गई। अब मेरा जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जो मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई थी, आप लोगों को तो पता भी नहीं है, क्योंकि व्लॉग आने वाले टाइम में आता, तो वो आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है मेरे साथ अलीगढ़ में। मैं भी एक्चुअली एडमिट हुई थी, और मेरे मतलब फ़र्स्ट टाइम आईवी लगी थी, फ़र्स्ट टाइम मेरे कैनुला लगा था, निडल लगा था। बहुत ख़तरनाक वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। तो वो सब व्लॉग्स आगे जाते आप लोगों को मिलते, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट व्लॉग वही था कि मतलब पहली बार मुझे आईवी लगी, पहली बार मुझे फ्लूइड चढ़ा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे लूज़ मोशन वॉमिटिंग हो गए थे अलीगढ़ में ही। 20 डेज़ हो गए थे मुझे रहते रहते, तो इसीलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम अराइजेज़ होने लगी थी। और फिर मैं जाने से पहले भी बीमार थी, आप लोगों को पता ही है कि मेरे को ठंड का बहुत बुरा असर हो गया था चेस्ट पे, जिसकी वजह से मेरी मम्मी बहुत डिस्टर्ब थी। अचानक से 23 दिसंबर को भाई का एक्सीडेंट हुआ, और 23 दिसंबर में ही मेरे हम लोग एक फंक्शन में भी थे। मैं आपको ये भी बता दूँ, वो व्लॉग भी जाता, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं दे पाई आप लोगों को। मतलब बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स थे जो मुझे आपको देने थे, जो मेरे पास ऑलरेडी शूट हुए रखे थे, सिर्फ उन्हें एडिट करना था और आप लोगों को देना था।
तो वो व्लॉग में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए थे, सब्सक्राइबर्स लोग रात के 11 बजे मुझसे मिलने के लिए। वो भी मैंने शूट किया था और मैंने सोचा था इसे बहुत अच्छी तरीके से मैं एडिट कर कर इसको अपलोड करूँगी और सारी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी कि कितने प्यारे बच्चे थे जो मुझे मिलने के लिए आए थे। वो व्लॉग भी नहीं जा पाया था बिकॉज़ उसी दिन रात को भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो नेक्स्ट डे फिर वो व्लॉग जाना तो पॉसिबल ही नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। तो वो नहीं जा पाया था व्लॉग। मैंने सोचा था जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं ये व्लॉग जो है वो भेजूँगी। फ़िलहाल मुद्दे की बात पर आते हैं। तो उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मैं मम्मी के पास चली गई थी 1 वीक के बाद। जैसा कि आप लोगों ने सब पूरा सीरीज़ देखी अलीगढ़ की, जब मैं मम्मी के पास पहुंची, मम्मी के पास रही, आपके साथ एक एक पल एक एक मिनट का मैंने अपडेट दी है, सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। लेकिन कल रात को 3rd ऑफ फरवरी को मैं रात को पापा के साथ वो शेयर कर रही थी कि पापा जी ऐसे ऐसे मैं एडमिट हुई थी, मेरे आईवी लगी थी और देखो ये मम्मा और मैं स्ट्रेचर पे बैठे हुए हैं। मैं दिखा रही हूँ उनको वीडियोस, मेरे पास तब तक थे, सारा का सारा डेटा था मेरे पास। पापा हंसने लगे, हम लोग खूब हंसे, हंसी मजाक हुई। रात का 1:30 बज गया था। फिर अहमद मुझे लेने के लिए आए, मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब नींद आने लगी थी, तो मैं सो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं मेरे साथ मेरे फ़ोन में। सुबह उठती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी पहले घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। मॉर्निंग उठी, अहमद और मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट करा, घर को क्लीन किया, खुद को क्लीन किया, नमाज़ पढ़ी। शाम का वक्त था, मम्मा का फ़ोन आया, मेरे कज़न का इंतकाल हो गया है, आपको पता ही है, मेरी पुप्पी के बेटे एहतशाम भाई, तो उनका इंतकाल हुआ है। तो उसमें मम्मी को जाना था क्योंकि मम्मी नहीं जा पाए थे बिकॉज़ मम्मी अलीगढ़ थे। मैं ऑलरेडी जा चुकी थी, वो भी शायद मैंने शेयर वो शायद नहीं किया है, बाद में आप लोगों को बताया। मैंने मम्मी को अकेले नहीं भेजा बिकॉज़ मम्मी बहुत प्यार करती थी उनको और अकेले जाना मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बोला मम्मा आप परेशान मत हो, मैं ही आपके साथ चल रही हूँ। तभी मैंने फ़ोन को नहीं खोला कि फ़ोन में क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे लिटरली नहीं पता हुआ क्या था। मैं मम्मी के साथ चली गई और वहाँ पर हमें 1-1.5 घंटा आराम से लगा। बहुत मैं भी रोई, बहुत ज़्यादा याद आ गई एकदम भाई की। मम्मा भी रोई, सब लोग रोए, पुप्पी लोग सब लोग रोए। अब वहाँ से वाइंड अप होके मैं घर आई, मैंने बोला यार शाम हो गई है, फटाफट से कल को व्लॉग अपलोड करना है, मैं फटाफट से एडिट कर लेती हूँ। फिर एडिटिंग में 1-1.5 घंटा जाता है, थंबनेल में 1-1.5 घंटा जाता है, मतलब 2-2.5 घंटा 3 घंटा कहाँ जाता है मुझे लिटरली अपना पता नहीं चलता। फिर मुझे कुकिंग भी करनी थी। अब जो है हमने फ़ोन खोला, फ़ोन खोलकर मैंने सोचा पहले इस्लामिक वीडियोस अपलोड कर देती हूँ क्योंकि आज सुबह से वर्किंग ही नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से कर देती हूँ। मैंने फ़ोन ऑन किया, नेट ऑन किया, मैंने स्टार्ट किया उसको रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड जब करने के बाद मैंने चेक किया सॉरी गाइस, वहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा, कोई वीडियो ही नहीं आ रहा। मैं बोली क्या हो गया यार ये अचानक से। मैंने उसको बंद किया यूट्यूब को और मैंने गैलरी ऑन की, अपनी गैलरी जब ओपन की उसके अंदर से तो सब कुछ गायब, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। मैंने अहमद को फ़ोन किया, अहमद प्लीज़ जल्दी आओ, मेरे यूट्यूब जो फ़ोल्डर था मेरा जिसमें यूट्यूब वीडियोज़ में डालती हूँ वो मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया। बोले टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ। अहमद भी उस फॉर्चुनेटली स्टेयर्स पे ही थे एकदम, तो आने लगे। अहमद चढ़कर ऊपर आ गए एकदम से। मैं बोली क्या हुआ बताओ। मैं बोला अहमद देखना मेरे जो फ़ोल्डर है वो दिख ही नहीं रहा है, जिसके अंदर मेरा सारा का सारा बैकअप था पिछले 15 डेज़ का। और इवन वहाँ से आने, अच्छा अलीगढ़ के तो सिर्फ 2 ही व्लॉग्स थे उसमें जो अब मैं आपको देती। एक तो मेरा इमरजेंसी वाला जिसमें मैं एडमिट हुई, फिर अहमद मुझे लेने के लिए आए थे तो वो व्लॉग था। वो भी करीब 2 व्लॉग थे वहाँ के, और तीसरा व्लॉग हमारा आने का था क्योंकि वो मुझे लेकर मुरादाबाद मम्मा और मुझे आ गए थे क्योंकि पापा की तबीयत भी यहाँ ख़राब हो गई थी। तो मैंने सभी कुछ शूट किया था आप लोगों के लिए पूरा, मतलब मैं तो पूरी सीरीज़ बनाई थी, आप लोगों को पता ही है। इवन हिना जो है हमारे सब्सक्राइबर कर्नाटका से, उन्होंने यहाँ तक तारीफ़ की थी कि वाकई सैल्यूट है आपको सना कि आपने इतने टफ़ टाइम में भी हमें एक एक मिनट की अपडेट दी, व्लॉगिंग करी और व्लॉग बनाकर हम लोग को दिया। तो मुझे तब तक तो इतना प्राउड नहीं हुआ था फील, लेकिन जब हिना ने मुझे बोला तो मुझे प्राउड फील हुआ कि यार वाकई इतने टफ़ टाइम में भी मैंने कैसे कैसे करके व्लॉगिंग की, कैसे कैसे करके एडिट किया हॉस्पिटल में ही रहकर, और कैसे कैसे करके आप लोगों को नेटवर्क्स नहीं आते थे, कभी फ़ोन इधर लगाया कभी इधर लगाया कभी इधर, कैसे कैसे करके मैंने व्लॉग्स दिए सिर्फ मैं जानती हूँ। तो अच्छा लगा कि इतना डेडिकेटेड हूँ मैं अपने काम को लेकर, मुझे बहुत अच्छी फील आई इस चीज़ को लेकर।
फिलहाल अपार्ट फ्रॉम दिस इतने अच्छे व्लॉग्स थे वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती है। अहमद आए मुझे लेने के लिए, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया, इतना अच्छा लगा मुझे। जब हम वहाँ से निकले वो भी इतना अच्छा, मम्मा को हम लोग रिजर्वेशन करा ली थी अहमद ने ट्रेन में, और हम लोग आए, मस्ती मजाक बहुत इन्जॉय किया था हमने वहाँ पर भी। भाई रोने लगा था अकेले रहने के चक्कर में, लेकिन क्या कर सकते थे, इधर आना ज़रूर था। मम्मा ने मुझे बोला नहीं तुम 20 डेज से यहाँ रह रही हो, अब तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो रही, तुम घर जाओ बस। तो खैर हम लोग आ गए। फिर यहाँ आने के बाद भी इनके फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था सेम डे पे जिस दिन हम आए, नहीं जिस दिन मम्मा डिस्चार्ज करा के लाई भाई को, 4 दिन की बात का बता रही हूँ। तो वो भी रिकॉर्ड किया था, हम लोग गए थे चारों कपल, दोनों कपल, बहुत इन्जॉय किया था वो भी। उसके बाद फिर और भी वीडियोस रिकॉर्ड हुए थे, मैं और अहमद घूमने गए थे वो भी रिकॉर्ड किया था। सारा टोटल बैकअप 15 डेज़ का था मेरे पास, 15 से 20 डेज़ के बीच में था। I was not expecting कि we are going to lost everything right now. We were not expecting like this. We were जब ये हुआ तो I was very panic. I was not in a like, सोचो आप जिस इंसान की कमाई जिसके थ्रू होती है वो चीज़ उसके पास से चली जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। मेरे पूरे 15 दिन का बैकअप लॉस्ट हो गया मेरे पास से, मेरा पूरा फोल्डर उड़ गया। हमने इतनी कोशिश की, हम 7 बजे मैं और अहमद बैठ गए थे, सॉरी गाइस, मैं और अहमद 7 बजे बैठ गए थे इस चीज़ को सर्च करने के लिए हुआ क्या है और रिकवरी कैसे आ सकती है। क्योंकि जो फोल्डर था वो डिलीट तो हुआ, डिलीट के साथ साथ वो फोल्डर का रिसेंटली डिलीटेड से भी गायब थी वो चीज़। जैसे कि चलो ठीक है बाय मिस्टेक मेरे हैंड से अहमद के हैंड से डिलीट हो जाती फोल्डर, तो रिसेंटली डिलीटेड पर तो आता, वहाँ से भी गायब था। और समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। अहमद आ गया। समझ में ही नहीं आया कि अच्छा ठीक है मेरे हैंड से होता या अहमद के हैंड से होता, तो वी गाइज नो कि चलो ठीक है बाय मिस्टेक हुआ है, रिसेंटली डिलीटेड में होगा, हम वहाँ से रिस्टोर कर लेंगे। वहाँ भी नहीं कुछ। मैं इतना पैनिक कर रही थी कि हद से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली यार अहमद भी ऐसे शौक में, मैं भी शौक में करे। सो गाइस अहमद आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी वॉइसेस में आपको वो चमक नहीं दिखेगी जो जो एक हमारे ब्लॉग्स में आती है, क्योंकि हमने वी लॉस्ट एग्जैक्टली एवरीथिंग, है ना अहमद? हुआ क्या यही समझ, हुआ कैसे ये समझ में नहीं आ रहा, हुआ कैसे। इसको अभी बात करना था, ये भी बेचारा अफसोस में है, करना। ये भी बेचारा अफसोस में है, अपना दम दिखा इसको रहा बोलना है। है अफसोस अपना बाद में करे, अभी पहले हमारी वीडियो चल रही है। चलो ये भी थोड़ा सा बेचारा ऐसे अफसोस बैठो। में है, गम में है ये भी बेचारा। चलो सभी कुछ ख़त्म हो गया, सभी को अचानक से पूरी जो है एक सीरीज़ चल रही थी, पूरा एक गम था, एक हमारे लिए भी जो है एक वो पल थे, एक जो एक यादगार पल जिसे कहते हैं, जिसको आज से अगर हम 20 साल के 25 साल के बाद भी देखते तो हमें याद आ जाता कि क्या हुआ। 10 साल के बाद भी देखते हैं, लेकिन क्या बताएं, बस अचानक से समझ में नहीं आया हुआ क्या। अचानक ही सना बोल रही है रात को 1 बजे तक सना ने देखी है सारी वो क्लिप्स, पापा को सब कुछ सब था, मौजूद था, लेकिन जैसे ही अचानक सुबह में भी पता नहीं थी नहीं थी, मैं तो निकल गया था अपने काम से। शाम में जब आया मैं रात में, सना का मेरे पास फ़ोन आया रोते हुए, मगर अल्लाह खैर करा, आज पता नहीं क्या बात हो गई, आज किससे लड़ ली है औरत। लेकिन बाहर ही था बस, मैं एकदम ही मतलब रास्ते में था, एकदम ही आया तो सारा रो रही थी, बोले मेरी वीडियोस गायब हो गई, मेरी वीडियोस गायब हो गई, सारा बैकअप खत्म हो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। बहुत कोशिश की हमने, काफ़ी सारे हमने वीडियोस चेक की, रिकोवा वगैरह थी, एक वो ऑल रिकवरी ऐप्स थे, फ़ोटोज़ रिकवरी थी, वीडियोस रिकवरी ऐप्स वगैरह थी, काफ़ी सारी थी, हमने बहुत कोशिश की। आई थिंक 7:30 बजे से कल शाम के 11:30 बज गए करते करते। लिटरली लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल हमें भूख ही नहीं लगी। लिटरली हम लोग 11:30 बजे के बाद फिर थक गए। दिमाग कितने मैंने यहाँ पर अपने वहाँ के प्रोफेशनल्स से मैंने बात की, कितने लोगों से पूछा, सब यही बोल रहे हैं, बोला अगर फॉर्मेट होता तो रिकवरी हो जाती है, अगर चिप में होता तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन अगर आपने डिलीट हो गया तो फिर मुश्किल और वो है। भी डिलीट किया होता तो भी आ जाता, वो हाँ, खुद से उड़ा खुद है से ना, उड़ा है वो। इसलिए वो आपको बाकी मिलेगा भी नहीं। जब लास्ट में मेरी एक बंदे से बात हुई है, लोकल में है मेरे फ्रेंड,
मेरा भाई है, उसके फ्रेंड हैं जो अपने यहाँ कर जो मुरादाबाद के लोग होंगे, कज़न ब्रदर कज़न दोस्त है। ब्रदर है मेरा अज़हर, उसका जो है दो फ्रेंड है, बहुत मतलब बहुत पक्का दोस्त है। आप शायद जो मुरादाबाद के रहने वाले होंगे वो नाम जानते भी होंगे, ईदगाह पर अरशद भाई, मोबाइल वाले, उनका भाई है अशरफ, उससे फ्रेंडशिप है, उससे बात हुई तो उसने भी बेचारे ने जो है यही कहा कि भाई नहीं हो सकता। और बस लास्ट में यही पता चला कि भैया हो सकता है कोई अपडेट वगैरह आई हो मोबाइल में या सॉफ्टवेयर में, जिसके थ्रू जो है वो हुआ। इन द एंड ऑफ द एरा हमने ये सोचा अल्लाह की बेहतरी, इन अल्लाह मास साबिरीन। थक गए हम लोग बहुत लिटरली। आज सुबह भी जब मैं आँख खुली सोकर उठा तो आज भी जो मैंने जो है और एक दो ऐप्स वगैरह के थ्रू, रिकवरी ऐप्स के थ्रू जो है मैंने कोशिश की आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन जो स्नैपचैट्स वगैरह थी, व्हाट्सएप वगैरह की जो वो थी वीडियोस वगैरह जो हम लोग डिलीट करते हैं, जो ग्रुप्स वगैरह में आ जाती है जिसमें हम लोग ऐड हैं, जो और सब हो जाते हैं, उसकी जो ऐप्स वगैरह थे, फ़ोटोज़ थे, वो तो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारे कैमरा से बने हुए हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे अपने कैमरा से बने हुए हैं। क्या कह सकते हैं। तो रो रो के बुरा हाल है। रो मत, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। क्या अल्लाह की बेहतरी है इसमें, क्या अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कल से जो है बिल्कुल घोर सन्नाटा है लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ, क्या बताऊँ मैं, वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास, तो वर्ड्स भी नहीं है, वर्ड्स भी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है रात से जो है एकदम सन्नाटा, बिल्कुल कुछ कहीं मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि एक तरीके से अपना हमारा कारोबार ही कहेंगे इसको, हम बिज़नेस ही कहेंगे। आप लोगों को इन्जॉय करना, आप लोगों को ये साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करना, आप लोगों के लिए जो है सब कुछ करते हैं हम, और अचानक से, और लिटरली वीडियोस भी कौन सी वाली डिलीट हुई, कौन सी वाली जिसमें जो है सने की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद मैं गया था वहाँ पर, सब कुछ हुआ, क्योंकि उसके पहले का तो सारा का सारा सब मैं कुछ जो है दे चुकी हूँ। हाँ, जो मैं गया था वहाँ मैं पहुँचा था, और सने की तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी अच्छी वीडियोस थी वो, इमरजेंसी इंजॉयमेंट में भी हो आई रहा भी था लगी थी उसमें, मेरे। इंजॉयमेंट भी हो रहा था उसमें, सब कुछ हो रहा था। एक भी क्लिप नहीं बची, एक भी क्लिप, जिसको कहते हैं लिटरली एक भी क्लिप नहीं बची। खैर क्या बोल सकते हैं, इंशाल्लाह अब आगे कुछ और शूट करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम लोग इस चीज़ से रिकवर होने के लिए कुछ ब्रेक चाहते हैं आप लोग से। आप लोग हमें साथ देते रहें, थोड़ा अपना प्यार सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। थोड़ा सा हम लोग भी जो है इनसे रिकवर होने के लिए 2-3 दिन का ब्रेक लेंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। आप लोग साथ दीजिए, देते रहिए हमारा। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। एक चीज़ होती है समझ में आ जाता है ना कि ऐसे हुआ तो आदमी अफसोस कर सकता है, लेकिन इसमें अफसोस क्या करें हमें, तो ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी, नॉट अ सिंगल थिंग। हुआ क्या ये, चलो रो मत अब तुम, बुरी बात है, अल्लाह की बेहतरी है इसमें, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो रात में बैठ के 11:30 पौने 12 बजे जब हम लोग इसमें सारी कोशिशें कर ली हमने कल रात, और फिर लिटरली समझ में नहीं आया अब क्या करें, तो एक चीज़ ज़रूर माइंड में आई, वो भी अल्लाह ने दिमाग में डाली कि भाई क्या अल्लाह की बेहतरी इसमें, कि हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी बस वो गई। हमारे चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक हमारा भी मिलने वाले थे, उन पे बहुत तगड़ा एक हमारे सर्किल में ही है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई उनके चैनल में, तो बस हमें इस हमारी बात, फ्रेंड है, वो फ्रेंड है यूट्यूबर हमारे है और यूट्यूबर, उनकी इनकम जो है वो स्टक हो गई है किसी उनके वजह चैनल में से। प्रॉब्लम आ गई किसी उनके। वजह से हो गई थी। हाँ, हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। बस इस बात का थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है कि हमारे अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के हुक्म से, और आप लोगों के प्यार से, और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मोहब्बत से जो है हमारे चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ी चीज़ इस बात की है, कोई भी क्लेम कुछ भी जो है अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से कुछ भी नहीं आया, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। नहीं मतलब ये सोच रहे हैं हम कि अगर हमारा बैकअप उड़ा है या हमारी वो फोल्डर उड़ा है तो क्या पता अल्लाह का क्या हुक्म है, जो वो फोल्डर उड़ा है उसके भी आप पे हमारे अल्लाह का शुक्र है। क्या अल्लाह ने बड़ी परेशानी हमारे ऊपर से हटाई है वो फोल्डर उड़ाकर, या वो डिलीट सारे व्लॉगिंग, क्योंकि वो 15 दिन का बैकअप था। 15 दिन का बैकअप गाइज, यू वॉन्ट बिलीव कि 15 दिन की मेहनत शूट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लोगों को लगता है शूट करो, वीडियो बनाओ, डाल दो, पैसा कमाओ, आसान नहीं है।
ये हमसे पूछो यूट्यूबर्स से, हम लोगों से पूछो दोनों से कि हम किस तरीके से वहाँ पर शूट कर रहे थे, हमने क्या अपना कितना दिल मारना पड़ता है कितनी चीज़ों कितनी के चीज़ तो लिए। ऐसी होती है, एक बार अगर हमने कर दिया और हमें समझ में आई कि तो हाँ ये वो अच्छी है, हम रिपीट करी जाती है, उसको रिपीट रीटेक करते होता है हैं, उसका, रीटेक करते हैं। रीटेक्स करते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हम मार्केट में खड़े हैं, मॉल में खड़े हैं, या हम किसी स्टोर पे खड़े हैं, या कितने हम लोग किसी हमारे, रेस्टोरेंट ऐसा में हैं। था जब मैं अलीगढ़ गया था, मैं सना से मिलने के लिए, सना की तबीयत ख़राब हुई थी, तो हम लोग वहाँ मार्केट भी हमने जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। कितने लोग हमें, मुरादाबाद के लोग वहाँ पर हमें टकराए थे, हमने वहाँ फूड भी थोड़ा सा जो है एंजॉय किया था, सना का जो है मैंने खिलाया था। कितनी चीज़ें ऐसी थी मुरादाबाद की जो सना के साथ एंजॉय हुए थे, वहाँ पे एक पल थे। वो सभी डिलीट हो सब कुछ गए। ख़त्म हो गया, क्या अल्लाह की बेहतरी इसमें। चलो रो मत अब तुम। चलिए गाइस, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बताने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊँ मैं, क्या क्या बताऊँ मैं। वी लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब सभी कुछ हमारा खत्म हो गया सारे है। पल अब एक मतलब हम लोग नई नई शुरुआत शुरुआत कर रही करेंगे। है, नए मतलब तरीके से। अभी तो हम लोग सेंसेस में ही नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट ले। तो ये ब्लॉग देना आपको और ज़रूरी बाकी था। अभी हम लोग के पास टाइम है अभी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि हो सकता है शायद 30 दिन में बैकअप आ जाए। वो क्लैश फाइल्स वगैरह होती हैं, रिसाइकिल बिन वगैरह में जो है एक रहता है। अगर किसी को कोई जानकारी हो इस बारे में कि भाई प्लीज़ आप जो हो कमेंट करना। वहाँ से रिकवर कर सकते हो, कोई ऐप हो आपके पास, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी तरीका अगर आप लोग के पास हो तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ 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 हमें बताएं कि भाई कोई तरीका है। बस इस बात का ध्यान रखें कि एक तरीके से परमानेंटली डिलीट हुई हैं वो सारी क्लिप्स, और कैमरा के शूटेड है। कोई ऐसा नहीं है व्हाट्सएप वगैरह पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब की कोई वीडियोज़ हो जो ख़त्म हुई हैं, तो डाउनलोडेड वीडियोज़ नहीं है, वो हमारी अपनी कैमरे से बनाई हुई वीडियो हैं। आप लोग के पास अगर किसी के पास कोई तरीका हो उसको रिकवर कराने का तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बस अपनी है, हम लोग अपनी बात ख़त्म करते हैं। बताने लास्ट को तो वीडियो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पूरा ये जो है दिन कम पड़ जाएंगे, घंटे कम पड़ जाएंगे इतना सब कुछ बताने के लिए। लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमें बताएं, तरीका बताएं हमें। बस यही कहना चाहूँगा और आपसे। गाइज एक चीज़ बोलनी है, जो लास्ट वीडियो थी ना, जो मैंने ननियाल वाले आए मम्मी से मिलने अलीगढ़, वो लास्ट व्लॉग था। उसके बाद का सारा बैकअप उड़ चुका है। मिलते हैं अभी आपसे। सो गाइज चलिए गाइस, फिर अब क्या इस कहें वीडियो आपसे। का अब तो हम इस एंड ही वीडियो को यहीं लेंगे। एंड करते हैं हम लोग। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, दुआ चाहिए आपकी कि हम जल्द से जल्द इस चीज़ में रिकवर हुआ। मैं फिर आपसे कहूँगा, बार बार कहूँगा कि कोई आपके पास तरीका हो, कोई ऐप हो, कोई सॉफ्टवेयर हो जिसके थ्रू रिकवर हो सकता हो तो हमें बताएं प्लीज़ प्लीज़। सारे प्रोफेशनल्स से, सारे सब लोगों से जो है मैंने इस बारे में जो है बात की। वैसे तो हर कोई मना कर रहा है, मैंने खुद इतनी मेहनत की, 8:30, 9:30, 10:30, 4 4 घंटा घंटे दिया वो। था। और आई थिंक आज सुबह जो है मेरी 8 बजे आँख खुल गई थी, तो 8 से लेके 10:30, 11 तो आज भी बज गए थे मुझे। आज भी मैंने इतने सारे ऐप्स वगैरह डाउनलोड किए, मैंने देखा, मैंने मैं हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी मैं आपसे कहूँगा अगर आपके पास हो तो प्लीज़ हमें मैंने भी बताएं। रात रह गया था जब आप सो गए। तुम्हारे बस की बात नहीं, मत छीनो। और आप बस जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। देखो, आदमी तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन लेडी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वक्त थोड़ा सा जो है आप अपनी सना अप्पी को संभालें, सना बाजी को संभालें, सना दीदी को प्यार दें, मोहब्बत दें, उनके लिए दुआ करें। गाइस सोचो आपका जिस इस वक्त आपका मॉरल सपोर्ट हमें चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए इस वक्त आप लोग का हमें। क्योंकि हम बहुत टूट गए हैं, हमारा सब कुछ ही खत्म हो गया है और यार। हो सकता है अभी शायद 3-4 दिन कोई व्लॉग नहीं आए, क्योंकि चलता है, पाइपलाइन में चलता है, पूरा तरीका होता है, पूरा एक एक तरीके से। अब तो हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नए तरीके से करना पड़ेगा, नया कंटेंट बनाना पड़ेगा, नया कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ अभी हमें जो है थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, क्या बोलना चाहिए, अभी तो हम लोग भी रेडी नहीं है कि क्या हुआ ये। अभी तो हमारे वहाँ भी समझ लीजिए यही बात चल रही है आपस में दोनों की कि हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या। कोशिश करते रहूँगा मैं, आप लोग भी मुझे कुछ बताएं। चलिए फ़िलहाल अब जो है करते हैं हम लोग अपना व्लॉग यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, एक नए व्लॉग, एक नए कंटेंट के साथ। जब तक दुआ कीजिए, प्यार कीजिए, शेयर कीजिए, तरीके बताइए हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके बताइए थोड़ा सा, और जेन्युइन तरीके बताइएगा भाई लोग प्लीज़। जेन्युइन तरीके, कोई ऐसा नहीं, मस्ती नहीं, मजाक नहीं। बहुत इस वक्त भी हम लोग एक तरीके से टूटे हुए हैं।
चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही एक अपने नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जो है दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कीप शेयर, कीप वॉचिंग सना अहमद ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़। ये सारे कंटेंट सब कुछ खत्म ख़त्म हो हो गए। गया यार, सब कुछ। मैं तो सुबह ही बहुत कोशिश की है मैंने आज। तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें तो बुखार आ गया शायद। हाँ फीवर आ गया है। फीवर आ गया तुम्हें। टेंशन में ना मैं अभी तो आया तो देखो ये सब हुआ। कैसे आ गया? और अभी भी ना आंखें नहीं खुल रही हैं, बस ये दिल हो रहा है बस लेटी रहूँ, किसी से बात ना करूँ। ज़्यादा सोचो मत सना, ज़्यादा सोचो मत। ज़्यादा जो दिमाग है ना आया। ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो मैं तुमसे यही कहूँगा ना, कुछ ना कुछ अल्लाह की बेहतरी है इसमें भी। क्या पता नहीं। और एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, नज़र हो गई, नज़र आ गई। कि तुमने इतने अच्छे अच्छे थंबनेल जो बना रही हो ना, तुम बैठ के पूरी पूरी रात जाग के पूरी पूरी दोपहर बैठ के, नज़र आ गई तुम। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है हमें इन फ्यूचर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना हम दोनों को। तो वो तो अभी करी जाएगी ना। रो क्यों रही हो तुम? यार रोना आ रहा है। रो मत, रो, समझी? रो मत। चलो उठो अब, समझी? नमाज़ पढ़ो, चलो उठो, चलो फ्रेश फ्रेश हो, फिर होती है इंशाल्लाह बात। कुछ वो नए व्लॉग बनाएंगे बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें कहीं घुमा के लेकर आऊँगा ना, तो उसका बनाएंगे। अब नया नया सोचो, जो हुआ उसको भूलो, जो हो गया। पता नहीं क्या यार अल्लाह की लेकिन बेहतरी हम थी। दोनों ने कितनी मेहनत से वो कोई बात नहीं, अब क्या कर शूट सकते हैं किया था। बताओ? क्या कर सकते हैं बताओ? इसका कोई रास्ता है? कब तक अफसोस करोगी? कब तक अफसोस करोगी बताओ? कब तक? चलो ख़त्म करो इस बात को, ठीक है? चलो।